कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है या कह लीजिए जो उनका ऑफिस है, उनकी तरफ से कि जी एक उन्होंने नया रूल बनाया है, नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, नए रूल्स लेकर आ रहे हैं और उसके तहत अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। और अमेरिका से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूएस में पाकिस्तानियों पर लगेगा बैन। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। यूएस यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है, पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है। ट्रंप प्रशासन जल्द ही इस बात का ऐलान कर सकता है। इस वक्त तो पाकिस्तान की एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी तारीफें की थी और उनका कहना ये था कि वहां पर अफगानिस्तान में जो एक दाइश का कोई आदमी था जो कि 2021 में जिसने कह लीजिए कि जो अटैक हुआ था एयरपोर्ट पे उसमें इन्वॉल्व था, उसको पकड़ने में जो है वो पाकिस्तान ने मदद की है। तो इस तरह से पाकिस्तान की कुछ तारीफ करते हुए भी हमें डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए। अगले 10 दिन में ये आदेश लागू हो जाएगा, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं। तो ट्रंप प्रशासन जल्द ही ये ऐलान कर सकता है, अगले 10 दिन में ये आदेश लागू हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी एक ही दिन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की तारीफ किए हुए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की थी पाकिस्तान की क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर 2021 में एक हमला हुआ था एयरपोर्ट पे। उस हमले के मतलब आतंकवादी को पकड़ने में पाकिस्तान ने काफी ज्यादा मदद करी थी, पाकिस्तान ने पकड़वाया। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जमकर पाकिस्तान की इस चीज पे काफी ज्यादा तारीफ की थी। उसको देख करके शहबाज शरीफ जो है वो जगह जगह गा रहा था, जगह जगह बातें कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी तारीफ करी पाकिस्तान की। अब लेकिन खबरें सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नए रूल बना दिए हैं कि भाई कुछ दिनों के अंदर, कम से कम 6 दिनों के अंदर यानी कि 12 मार्च तक एक रूल बन जाएगा कि यूएस के अंदर जो है पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के लोगों को आना बैन हो जाएगा, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। अब जो अमेरिका के अंदर जितने भी पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी रह भी रहे होंगे तो उनको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेकिन ये कि जिनके पास वीजा भी है, अगर वैलिड वीजा भी है और वो अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी सुनने में ये आया है कि तकरीबन 12 मार्च से, यानी आज क्या हो गई, आज 6 तारीख है ना जी, आज 6 है, तो फिर 6 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जी बैन लगाने जा रहे हैं, उनकी एंट्री पे बैन लग रहा है। वीजा पर गए हैं लेकिन उनके पास वहां पर रहने के लिए कोई परमिशन नहीं है या उनके पास वर्क परमिट नहीं है, उनको भी निकाले जाने की बातें की जा रही हैं। तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गए हैं और अब वो वहां पर किसी तरीके से रुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यकीनन ये एक खतरे की घंटी के तौर पर इन तमाम चीजों को लिया जा रहा है कि हो सकता है कि जो अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तानी बसे हुए हैं या बसने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी अमेरिका से निकाला मिल सकता है। उनके लिए जो है एक और नया रूल लेकर आए हैं वह डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया यानी उनकी ऑफिस और या उनकी गवर्नमेंट, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिटीजन्स को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी 12 मार्च से। जी हाँ, 12 मार्च से जो है ये एंट्री जो है, ये बैन जो है, ये दोनों कंट्रीज के ऊपर लगाया जा रहा है। अभी तक जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से खामोशी है और फॉरेन ऑफिस भी इस सिलसिले में नहीं बोला है, लेकिन जिन मीडिया हाउसेस की तरफ से ये न्यूज आ रही है वो काफी उनको माना जाता है और अमेरिका तक के लिए ही नहीं है, यानी कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के लोग अगर जाने की कोशिश करेंगे और वो भी ऐसे जो कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, यानी पहली बार वो उन कंट्रीज में जाएंगे या पहली बार उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं। और उनमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गुजरांवाला, झेलम, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और झेलम के लोग जो हैं उनके ऊपर खास तौर पे नजर रखी जा रही है। जाहिर है कि ट्रेवल तो कई लोग करना चाहते ही होंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो इदारे हैं या पाकिस्तान की तरफ से जो कह लीजिए गवर्नमेंट है, उनको ये बता दिया गया है कि इन लोगों को जो है जो फर्स्ट टाइम खास तौर पे ट्रेवल कर रहे हैं उनको ट्रेवलिंग ना करने दीजिए। और जिन कंट्रीज का नाम लिया है उसमें ईरान, इराक, तुर्की, कतर, अजरबैजान, कुवैत, उसके साथ रशिया, इजिप्ट, लीबिया,
इथोपिया, बताइए इथोपिया वाले भी हमें नहीं आने दे रहे, उनको पूछ रही है, वाह वाह कर रही है उनकी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही मुश्किल काम होगा और मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तो सिलसिला यही चल रहा है। हम आपको ये भी बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद भी जो है वो कई तरह के चेंजेस जो हैं वो हमने देखे हैं कि आ रहे हैं। और उसमें खास तौर पे उनकी जो पहले जब वो आए थे, यानी एज अ प्रेसिडेंट जब आए थे डोनाल्ड ट्रंप, उस मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इस वक्त हमें काफी ज्यादा अपना कह लीजिए कि नाराज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के इस एक्ट की वजह से पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान को क्या फायदे हुए। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये इतनी जल्दी जरूरत क्या पड़ी जॉइंट सेशन करने की। स्टेट ऑफ द यूनियन तो नहीं था, ये जॉइंट सेशन था। दुनिया के अंदर जो नई ग्रुपिंग हो रही है, जिस तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट यहाँ से गए और जिस तरीके से यूरोप ने बिहेव किया, जिस तरीके से फिर कल शाम को ये स्पीच थी और दिन के टाइम जस्टिन अमेरिका कल बैक आया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब लेकर इसको आए हैं, अमेरिका इज बैक। इसके बहुत डीप माने हैं। और चीमा साहब उसके बाद उन्होंने इस स्पीच की कोई तैयारी नहीं की थी, पढ़ी उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर से और कुछ अल्फाज खुद इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने रिहर्सल इसकी नहीं की। वहां पे डेमोक्रेट पहले बहुत ज्यादा एहतजाज करने के बारे में सोच रहे थे, शोर करने के, उन्होंने नहीं किया। सिर्फ एक कांग्रेसमैन एल ग्रीन जो कि हार्डकोर फार लेफ्ट से हैं, उनको निकाला देंगे, स्टूडेंटों को ग्रीन कार्ड देंगे, क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, सजा देंगे, गुटानमो पे ले जाएंगे। लेकिन जिन चीजों का मेन फोकस था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सारा हर चीज वो कर रहे हैं जो उनके मैंडेट का हिस्सा था। वो कल्चर, एलबीजीटी कम्युनिटी को निकालना, डीईआई का खत्म करना और उसके खदशात, ये सारी चीजें डिस्कस की। जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं वो किसका हिस्सा है? वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त पेंटागन इज डिमोरलाइज्ड की बात की, डोज की बात की। डोज पे उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, किस तरह करप्शन की जा रही है। 360 साल एक शख्स आज भी सोशल सिक्योरिटी रिसीव कर रहा है। एनर्जी में वो कहते हैं क्योंकि पहले यहाँ पे बाइडन और ओबामा यहाँ पे प्लांट एनर्जी के लगाने नहीं देते थे, एनवायरनमेंट का शोर किया जाता था, कोल माइनिंग नहीं करने देते थे, तेल नहीं निकालने देते थे। कल उन्होंने एनर्जी पॉलिसी भी बता दी कि हम 100 से ज्यादा प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं और ड्रिल बेबी ड्रिल कि और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है और ज्यादा मुश्किलें जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त यकीनन बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं जो कह लीजिए जो हाथ है वो गवर्नमेंट का ही है। इसलिए कि गवर्नमेंट जिस तरह के डिसीजंस ले रही है, जिस तरह से कभी सोशल मीडिया बैन किया जाता है, तो कभी किसी को बात करने से रोका जाता है, तो कभी कोई पाकिस्तान के साथ जो है वो मतलब यहाँ से निकलने की कोशिश करे। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ना तो लोगों के पास, मेजोरिटी के पास, हर एक के पास ही, लेकिन मेजोरिटी जो है वो यकीनन अपनी जॉब को लेकर भी परेशान है और भी कई तरह की चीजों को लेकर लोग काफी परेशान है। तो इस वजह से भी लोग जो है वो पाकिस्तान से निकलने की या पाकिस्तान से जाने। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है यूएस से। यूएस के अंदर अब बहुत ही जल्दी एक नया रूल बनने वाला है। आज जो है 6 मार्च है, अब अगले 12 मार्च तक जो है एक नया रूल बन जाएगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाया गया है यूएस के अंदर, कि अब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को बैन कर दिया जाएगा, उनकी एंट्री जो है बैन कर दी जाएगी। जितने भी पाकिस्तानियों के पास अगर वीजा भी होगा यूएस के अंदर जाने के लिए, तब भी उनको यूएस के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। वही सेम चीज जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर भी फॉलो की जाएगी कि अफगानिस्तान के लोगों को भी यूएस के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, उनकी एंट्री जो है वो पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी 12 मार्च से। और अब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कल तक खुश हो रहे थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बयान दिया था, एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था अफगानिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया था उसके आतंकवादी को पकड़वाने में पाकिस्तान ने हमारी बहुत मदद की है। तो इसको सुनकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने जगह जगह जाकर के इसके बारे में बातचीत की थी, जगह जगह लोगों को जाकर के बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी बहुत अच्छे से तारीफ करी है।
अब बस एक ही दिन हुआ नहीं कि पाकिस्तानियों के लिए एक मातम सी खबर सामने आ गई कि भाई उनकी अब अमेरिका के अंदर परमानेंटली जो है एंट्री बैन कर दी जाएगी। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया रूल बनाने की सोची है, जो 12 मार्च से फॉलो कर दिया जाएगा, क्या ये एक सही डिसीजन है या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।